अभी हम मौजूद हैं मोतीपुर प्रखंड के पकड़ी पंचायत के हठिलवा में, और हठिलवा में विशाल भव्य महायज्ञ होने वाला है, जिसकी तैयारी अंतिम दौर में है। 2 मार्च से 10 मार्च के बीच में हमारा महायज्ञ हो रहा है। 2 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी, शाम को प्रवचन वगैरह का प्रोग्राम है। सारी चीज व्यवस्था है, रासलीला, झूला, खेल तमाशा, हर चीज का। वृंदावन से आ रहा है रासलीला, और गोरखपुर से हमारे महात्मा लोग आ रहे हैं। प्रवचन का भी प्रोग्राम होगा। यानी 2 तारीख से सारा हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, 10 तारीख तक चलेगा। अक्सर देखा जाता है कि जब बड़ी बड़ी प्रोग्राम होता है, बड़ा बड़ा महायज्ञ होता है, तो वहाँ काफ़ी व्यवस्था की कमी हो जाती है। तो क्या हम विश्वास रखें कि यहाँ पूरी व्यवस्था मिलेगी? देखिए, हमें तो जहाँ तक विश्वास की सवाल है, हमें प्रभु पर विश्वास है, उन पर आस्था पर है, गोपाल जी पर आस्था है। और जो गोपाल जी पर आस्था होता है ना, तो सब काम सुगम से हो जाता है। हम तो ये नहीं कर सकते सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन गोपाल जी की कृपा से कोई भी व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं होगी। इसके लिए मैं आपको 110% आश्वस्त आपको करता हूँ। आप देख भी सकते हैं, हमारी सारी मैनेजिंग व्यवस्था सब दुरुस्त और चल रही है, और तैयारी भी इतना हमारी हौसला है कि जितना भी अगल बगल महायज्ञ हुए उससे मेरा सुपर होगा, दिव्य होगा। और पहले से मैंने घोषणा कर दिया है, क्योंकि आस्था इतनी और अकट्ट विश्वास है कि जहाँ पर दृढ़ विश्वास है वहाँ कोई मिले न कुछ ही निराशा। जिस पर दृढ़ विश्वास हो जाता है उसमें कोई भी निराशा नहीं मिलती है। तो इसलिए गोपाल जी पर हमें आस्था है और विश्वास है, और व्यवस्था में कोई भी कमी, खाने पीने रहने सोने का सब कुछ व्यवस्था यहाँ है। आपने देखा है, हमारा मंदिर निर्माण हुआ है, पहले से कोई जगह नहीं था, लेकिन इतना बढ़िया परिवर्तन हुआ है कि हमारे यात्रियों को रहने की व्यवस्था होगी। और साधु संत भी जो हमारे महाराज जाएंगे, उनका भी रहने सोने, खाने पीने, रहने सोने का सारी व्यवस्था की जाएगी। कोई कमी नहीं यहाँ अनुभव होगा। मैंने उस दिव्य व्यवस्था किया है। ये जब महायज्ञ जो हो रहा है, तो ये दिन में भी होगा और रात में भी होगा कहीं ना कहीं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम देखने के लिए दूर दराज से जो महिलाएं आएगी, जग तक सुरक्षित पहुंचे और फिर कैसे अपने घर तक पहुंचे, इसके लिए कुछ पुलिस प्रशासन का या कोई आपके पास कोई वॉलंटियर का इस सब पर कुछ बातचीत हुआ है? सारी व्यवस्था है, इसीलिए ना सर किया, समूल व्यवस्था हमारा किया हो। आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी तक सबको को लिखित दे दिया गया है, सबसे ऑर्डर भी मिल चुका है, और हमारे प्रशासन भी प्रतिदिन इंक्वायरी में आ रहे हैं। पूरी व्यवस्था के साथ है, एकदम चक्का जाम रहेगा। कोई भी किसी प्रकार का असामाजिक तत्व जो है ना, इधर से उधर से नहीं करेंगे। अगर थोड़ा भी करेंगे तो तुरंत सिर आजीवन कारावास में चले। जहाँ ये आपका मेला लग रहा है, वहाँ हम देखे हैं कि झुलुआ, मौत का कुआं, बहुत सारा खेल तमाशा का जो सामान है वहाँ गिर रहा है। तो अक्सर देखा जाता है कि थोड़ी सी चूक हो जाती है तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। तो क्या उनके लिए जो है कि झूला वगैरह के लिए जांच करने के लिए कोई अलग से टीम आप लोग लाएंगे कि यहाँ कोई दुर्घटना न हो? क्योंकि झूला एक ऐसा चीज़ है कि अक्सर देखा जाता है कि कहीं कहीं हो जाती है, तो इससे कैसे बचा जाए? देखिए, आपने सुना होगा, पेपर में भी देखा होगा कि हमारा जो यूपी में अभी जो महायज्ञ हुआ है, आपको मालूम होगा, प्रयागराज, कितनी करोड़ों अरबों जनताएं आए, कितनी सुंदर व्यवस्था की गई थी, फिर भी कुछ न कुछ घटनाएं होती है। तो ये जब तक जीवन और जिंदगी है, इसमें होना या जाना ये आपके बस बात नहीं है। कहा गया है हमारे रामायण में कि हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हानि और लाभ और जीवन और मरण ये आपके हाथ की बात नहीं है। इसीलिए हमें गोपाल जी पर आस्था और विश्वास है कि उनकी कृपा होगी तो कोई भी कुछ भी नहीं गड़बड़ होगा। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, सो जग बैरी होई। हमें आस्था उस गोपाल जी पर है। अगर गोपाल जी की कृपा रहेगी तो एक भी कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। एकदम व्यवस्था सारी व्यवस्थित की गई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ भंडारे की भी व्यवस्था हो रही है? एकदम भंडारा प्रतिदिन चलेगा, प्रतिदिन भंडारा चलेगा। हमारे जो बाहर से आए हुए हैं अतिथि, शरणार्थी, कोई भी महिला पुरुष जो भी हमारे यहाँ रहेंगे, उनको एकदम एक टाइम का बढ़िया से भोजन दिया जाएगा, एकदम व्यवस्थित सुव्यवस्थित के साथ। शाकाहार व्यवस्था, एकदम वैष्णव का भोजन भंडारा कराया जाएगा। किसी भी चीज़ की कमी यहाँ नहीं रहने दिया जाएगी, व्यवस्था सब कुछ किया गया है। कलश यात्रा में कितने कुंवारी लड़कियाँ कलश लेके निकलेंगी? देखिए, लगभग हमारा 1500 बहनें हमारे कलश यात्रा के लिए तैयार हैं। प्लस होगा लेकिन माइनस नहीं होगा, हमें उम्मीद है पूरी, और उसकी व्यवस्था की गई है। कलश यात्रा में जो महिलाएं या लड़कियां जो कलश यात्रा में निकलेगी,
तो वो कैसे सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचेगी, इसकी पूरी कोई रास्ते की व्यवस्था अलग से की गई है? जो जुलूस निकलेगी उसमें एक तो समय रखा गया है पहले, क्योंकि धूप हो जाती है मतलब दोपहर के आसपास, तो समय रखा गया है 7:30 बजे से, इसलिए कि 7:30 बजे और 8 बजे का जो समय होता है ठंडा मौसम रहता है। और यहाँ से जब जुलूस निकलेगी, क्योंकि संख्या ज़्यादा होगी, तो कन्याओं का संख्या ज़्यादा होने के कारण हम या हमारे जो कमेटी सभी लोग का निर्णय हुआ है कि इस बीच में हर मतलब 10-20 कन्याएं के बीच में जो गार्ड होंगे अपने मतलब उसको लगाया जाएगा कि किसी को क्योंकि गर्मी आ जाएगा तो उसमें लू नहीं लगे, फिट नहीं मारे, उसके लिए भी फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है। और उसमें अलाउंस होते रहेगा कि किसको कोई दिक्कत है तो वहाँ इन्फॉर्मेशन मिले और उसको फर्स्ट उपचार हेतु जो भी व्यवस्था समुचित व्यवस्था है उसकी व्यवस्था की जाएगी। और स्थानीय जो अपने मोतीपुर पीएससी के पदाधिकारी हैं स्वास्थ्य के, उनको भी इसको लेकर के लिखित सूचना दी गई। अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ा एक यज्ञ खत्म हुआ है, कुंभ में कई एक करोड़ लोग पहुँचे वहाँ, स्नान किए। उसके बाद ही तुरंत ये आपका बरुराज जो मुजफ्फरपुर जिला के बरुराज के जो हटिलवा है, यहाँ इसी प्रकार एक बहुत बड़ा कुंभ लगने जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है। तो इस महायज्ञ में जो कन्या निकलेगी वो किस पोखर पर या किस स्थान पर जल भर के फिर यहाँ तक पहुँचेगी? यहाँ सोनबरसा पकड़ी मिठनपुरा होते हुए महादीप पोखर तक जाना है और वहाँ से जल भर करके महादीपुर गांव होते क्या महादीपुर और 12 होते हुए फिर अपने यहाँ यज्ञ स्थल पर पहुँचना। सरपंच साहब, अभी तक कितनी तैयारी हो चुका है मतलब ये महायज्ञ को लेकर? अभी तक तो एकदम चरम सीमा पर है। अभी हमारे समय से तो अभी पूरा तैयारी आज काज तक पूरा हो जाएगा। मतलब लाइटिंग की व्यवस्था, बाकी जो भी व्यवस्था यहाँ है वो सब एक दो दिन, चूँकि अभी समय है तो एक दो दिन में पूरा कर लिया जाएगा। पूरा कर लिया जाएगा। 2 तारीख को कलश यात्रा निकलेगा और सोमवारसा होते हुए महादीपुर पोखर होते हुए और फिर 12 होते हुए हटिलवा मठ पर पहुँच जाएगी। ये जो पूरी व्यवस्था है, ये व्यवस्था में जो कमेटी है, तो कमेटी क्या शासन प्रशासन से पूर्ण सहयोग की मांग किए हैं? कमेटी लिखित रूप से की है कि चूँकि ये कोई मतलब छोटा यज्ञ नहीं है जिसमें छोटा यज्ञ रहता है, कोई पूजा आयोजन रहता है तो उसमें जो सामाजिक स्तर के लोग हैं वही उसको पूरा कर लेते हैं, देख रेख कर लेते हैं। लेकिन ये महायज्ञ है और उसमें भी महायज्ञ मतलब छोटा महायज्ञ नहीं कर सकते। इसको हम कहें ना कि इस विधानसभा का सबसे बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। और हम समझते हैं कि इसका जो एरिया है, इसका जो मेला का एरिया है, यहाँ जो रासलीला का एरिया है, अपना पर्सनल जो मंदिर का एरिया है और जो यज्ञशाला का एरिया है, हम समझते हैं कि जितना भी यज्ञ हुआ है महायज्ञ सबसे बृहद पैमाने पर इसकी व्यवस्था की गई है। और इस व्यवस्था में हम समझते हैं कि बिना प्रशासन का सहयोग लिए हुए इस व्यवस्था को मतलब पूरा कमेटी अपने चाह करके इस चीज़ को नहीं न कर सकती है। इसलिए प्रशासन को भी लिखित रूप से इसकी जानकारी दी गई है और उससे सहयोग लेने का प्रयास किया गया है। और जहां तक कमेटी के द्वारा ये भी बताया गया है कि प्रशासन से पूरा सहयोग मतलब करने की यहाँ आश्वासन भी मिला। चलिए, तो अभी आप जो देख रहे हैं तस्वीर, यह हटिलवा मठ है। और आपको बता दें कि हटिलवा मठ कहाँ है कि एक बार हमारे पकड़ी पंचायत में कंबल वाले बाबा आए थे तो पूरे हिंदुस्तान के लोग पकड़ी पंचायत में पहुंचा था। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग, वही पकड़ी पंचायत है और उसी पंचायत में एक हटिलवा मठ है। और इसी हटिलवा मठ पर भव्य बहुत सुंदर तरीके से एक महायज्ञ होने जा रहा है, जो अब अंतिम दौर है। पूरी तैयारियां कर ली गई है। 2 तारीख से 10 तारीख तक महायज्ञ है और इस महायज्ञ में
जितने भी श्रद्धालु भक्त आएंगे सभी लोगों की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की गई है। रहने खाने सोने हर तरह से जो है कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और सभी व्यवस्था जग समिति के द्वारा की जाएगी। आप देख रहे हैं समाज की आवाज़, मैं हूँ राजेश कुमार, धन्यवाद।